यह लड़की कौन है जिसे पुलिस जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जा रही है, पर क्यों? और ये गुस्से में चिल्लाकर क्या बोल रही है? गिरफ्तार किस जुर्म में किया जा रहा है? ऐसा क्या किया होगा एक 22 साल की लड़की ने जिसे दूसरे राज्य में जाकर 1500 किलोमीटर दूर गिरफ्तार करने पर मजबूर हो गए? पर किसके कहने पर? न्यूज़, अखबार और सोशल मीडिया सभी जगहों पर यह लड़की चर्चा की विषय बनी हुई है अपने एक वीडियो के वजह से। और वो वीडियो कौन सा है, क्या कहा होगा उस वीडियो में जो हिंदू सपोर्ट में है और मुस्लिम हेट में? यह बात आज की है या फिर कोई पुराना इतिहास है इसका? तो जानते हैं शुरू से अंत तक। आपके 1000 सवाल और मेरे सिर्फ एक जवाब, वह भी इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा जरूर देखना। बाईस अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने सिर्फ हिंदुओं को ही मारा, कलमा पढ़ाकर, पैंट उतरवाकर और धर्म पूछकर। हमले में 28 हिंदुओं को मार दिया गया। मारने के बाद आतंकवादियों ने कहा, जाओ मोदी को बोलो। कुछ दिन बाद मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान में, जिसमें अधिकतर आतंकवादी और उसके अड्डे तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन रहा जिसमें मरे हुए लोगों के पत्नियों का सिंदूर का बदला लिया गया, इसलिए यह ऑपरेशन सिंदूर कहलाया। मानो देश में ऑपरेशन सिंदूर के लिए लोग बहुत खुश थे, पर अधिकतर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, खान्स और कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे रणबीर इलाहाबादिया पाकिस्तान की साइड लेने लगे। उन्हें भाई का दर्जा दिया गया और यह बात खूब चर्चा पर रही सोशल मीडिया पर। तभी एंट्री होती है शर्मिष्ठा पनोली की, जो खान्स के बारे में यह कहती है, इनको डालनी है मूवियाँ, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, पर जहाँ असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहाँ भी इन्होंने। और यह बात से कहीं ना कहीं फैंस गुस्से में भी होते हैं। फिर रणबीर इलाहाबादिया को यह कहती है, जो कि सही कही है मेरे हिसाब से। रणबीर इलाहाबादिया, तुम्हारे लिए एक ही शब्द बोलना चाहूंगी मैं भाई, कंटेंट क्रिएशन भूल जाओ, लंड पकड़ के झूल जाओ, क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तुम झाटू हो। तुमने अभी 3 दिन पहले डाला था कि मेरे डियर पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अगर तुम्हारे वो भाई बहन है वहां पे जाके चुदवा लो अपनी माँ, यहाँ पे क्यों बैठे हो भाई तुम? और दूसरी बात कि आज इसने ऐसे मतलब न्यूज पे आया कि डालता कि पाकिस्तान फेवर्स टेररिज्म। ये कहाँ था जब तुमने इतना अच्छा सा एक पोस्ट बनाया था ताकि तुम्हारे पाकिस्तान वाले फॉलोअर्स रहे हैं, भोसड़ी वाले साले। शर्मिष्ठा के कई सारे वीडियोस आते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो यह वाला होता है। भाई मैं सोच के इतना हंस रही थी कि बहन के लौड़े पाकिस्तानी कितने चूतिए हैं भाई। मैं जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में रंडी खाना जाके आए थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका लंड फकीर लंडिस्तान। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे। इसे लास्ट में समझते हैं कि सही कहा या फिर गलत। पहले ये समझो कि क्या हुआ इसके बाद। तो हुआ यूं कि 2 तरह के लोग बढ़ गए। एक #I stand with शर्मिष्ठा, दूसरे वाले #अरेस्ट शर्मिष्ठा। और यह दोनों तरह के लोगों का धर्म और सोच अलग रहता है। और यही कंट्रोवर्सी में शर्मिष्ठा इंडिया में ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर आ जाती है। आखिर में यह भी जानेंगे कि क्या इरादा था शर्मिष्ठा का इस कंट्रोवर्शियल वीडियो में। क्या वो धर्म के विरोध थी या देश के तरफ? वीडियोस वायरल होने के बाद इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ने लगे खूब तेजी से, जो कि सपोर्टर्स थे, और दूसरी तरफ पीसफुल कम्युनिटी जो रेप करने की, मारने की और सर से तन जुदा करने की धमकी देने लगे। कुछ कमेंट आप भी पढ़ सकते हो। नंबर 1 माफी, नंबर 2 तेरा गला कटेगा इंशाअल्लाह, नंबर 3 सॉरी इन एडवांस, डू एपोलॉजीज अदरवाइज यू विल बी फाउंड डेड इन योर रूम। मतलब एडवांस में सॉरी मांगता हूँ, पर माफी मांगो नहीं तो तुम अपने कमरे के अंदर मरे हुए पाओगे। नंबर 4 तेरे जाने का टाइम आ गया है, टेंशन मत ले, मेरी टीम तुझे ही खोज निकालेगी। नंबर 6 जल्दी करो सेठ, दीदी को फेमस भी होना है मुसलमानों को गाली देकर। नंबर 7
सारे अंधभक्त एक्टिव हो गए इस गालीबाज लौंडिया के बचाव में। बेशर्मो, थोड़ी शर्म करो, भारत की संस्कृति की माँ बहन एक मत करो। गुस्ताखी नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। ये सारे कमेंट को लास्ट में जवाब भी देते हैं। तो आते हैं मेन मुद्दे पर। 14 मई को यह कंट्रोवर्सी शुरू हुआ जिसमें 72 हूर को टारगेट किया गया। तो कई पीसफुल कम्युनिटी के लोग बुरा मान गए, धमकी दिया और इसके बाद फोटो को सड़क पर लगाया। हाँ, यह वही कम्युनिटी है जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं और इन्हीं की माँ, बहन, बेटी, बीवी सड़क पर पाकिस्तान का झंडा हटाती है और खूब प्यार जताती है। अरेस्ट की मांग चलने लगी शर्मिष्ठा के लिए। टीएमसी पार्टी ने हरियाणा के गुरुग्राम के जाकर कोलकाता से, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है, जाकर गिरफ्तार किया। और दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का घर जला रहे हैं, मार रहे हैं उन्हें, भगा रहे हैं उनके घर से, जो कि कोलकाता से 216 किलोमीटर दूर ही है। पर इनसे हिला नहीं गया क्योंकि इसका कारण है पीसफुल कम्युनिटी से 75% से भी ज्यादा वोट आता है। इसके लिए टीएमसी बच्चे हैं पीसफुल कम्युनिटी के। गिरफ्तारी की यह वीडियो और गुस्से में कहा ये इसमें शर्मिष्ठा रोते हुए चिल्लाकर कहती है, गाली देकर, यह लोकतंत्र नहीं है। अब जानते हैं कमेंट्स के बारे में। नंबर 5 वाला जो कमेंट होता है वह होता है, इसका भी हाल सलमान भूमिका की तरह होगा जल्दी, डोंट वरी। तो जानते हैं सलमान भूमिका कौन था और ये कमेंट में क्यों इसका नाम यूज किया गया। तो मैं बता दूं, सलमान भूमिका एक शख्स था जिसे उसके रूम में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि मोमिका ने कुरान के पन्नों को जलाया था भरे बाजार में। और यही हाल शर्मिष्ठा का करना चाहते हैं ये पीसफुल कम्युनिटी। नंबर 7, सपोर्ट इसलिए करना है शर्मिष्ठा को क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं कहा। देखो, पूरा देश गुस्से में था उस समय, तो यह भी गुस्से में खान्स को, रणबीर अलाहाबादिया को और पाकिस्तानी एक्ट्रेस को भी नहीं छोड़ी। इसने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया को क्या कहा खुद ही देखो। और भाई हानिया मेरी क्या हाल है, बड़ा नहीं रोना कर रही है कैसे इंडियन आर्मी सिविलियंस को वाले हमारी गलती थोड़ी है बहन की लौड़ी की। भाई तुम्हारी टेररिस्ट और सिविलियन को कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे सब एक समान है, सब बहन जो टेररिस्ट नहीं है वहाँ पे, छोटा फॉल्ट ना। और ऊपर से भाई कितनी लौड़ी तुम्हारी ह्यूमैनिटी अभी जाती है, जब जम्मू में सिविलियन मारे जा रहे हैं, जब पहलगाम में जाके मारा गया था, धर्म पूछ ले वो, तब तो तुमने नहीं बोला कुछ, तब तो तुम्हारी मुँह में लौड़ा घुसा हुआ था, अब क्यों बोल रही हो भाई, बड़ी शरारत है। तो ये वीडियो देखने के बाद क्या लगता है, वह धर्म पर बोली होगी? और बोली भी है तो ध्यान से सुनना, वह आतंकवादी के बारे में कहा। क्या तुम भी आतंकवादी हो या आतंकवादी के पिल्ले? शर्मिष्ठा ने तो पोस्ट भी डिलीट करके माफी मांग ली।